हैव यू एवर नोटिस कि आपके गर्दन के पीछे ये ऐसा ऊंट जैसा क्यों दिखने लगा है और धीरे धीरे आपके शोल्डर्स राउंड होकर सामने की तरफ क्यों झुकने लगे हैं? और इतना ही नहीं, आपको दिन भर गर्दन से लेके अपर बैक एंड शोल्डर्स में इतना दर्द होने लगा है क्योंकि आपको दिन भर लैपटॉप और फोन में ही लगे रहना पड़ता है। देन माय फ्रेंड, यू माइट बी डीलिंग विद दिस वेरी कॉमन कंडीशन कॉल्ड द hump neck. But you don't have to worry because you're not alone, and I'm here to make you understand why this happens, how to prevent it, and what to do about it. Because I'm your fitness buddy Harshita. Welcome back to my YouTube channel, and if you're new to my YouTube channel, welcome. Here we discuss fitness beyond scales and numbers. So what exactly is this hump neck? देखो मेडिकल टर्म में इसको Dowager's hump बोला जाता है. It's basically a forward curvature of your spine. Simplify करती हूँ. आपका spine का एक normal curvature होता है, and as we age, वो change हो सकता है because of gravitational force, the strength of your muscles and your posture. कुछ reasons की वजह से जब आपका spine धीरे धीरे सामने कर्व होने लगता है तब उसको बोलते हैं hump neck. देखो अभी कई केसेस में it could be because of some medical condition, but most of the time ये कोई चीज overnight नहीं हो रही है, ये over a period of time हो रही है. क्या क्या वजह हो सकती है? Let's discuss that. One, prolonged posture, यानी कि आप एक ही पोजीशन पे घंटों बैठे हुए, फॉर एग्जाम्पल कि आप झुक करके कॉन्स्टेंटली अपने फोन पे काम कर रहे हो या झुक करके कॉन्स्टेंटली अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो. इसके अलावा वीकनेस ऑफ योर मसल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल, बिकॉज आपके नेक एंड अपर बैक के मसल स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो इट्स नेचुरल फॉर योर बॉडी टू लीन इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी एंड एज यू आर सीटेड. इट कुड ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ कैरिंग हेवी लोड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और ड्यू टू मेडिकल रीजन सच एज ऑस्टियोपोरोसिस आफ्टर द एज ऑफ 30. women are more prone to this too, क्योंकि 30 के एज के बाद में women का मसल मास साथ ही साथ बोन डेंसिटी कम होने लगता है, जिसके वजह से भी ये चीज हो सकती है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे सिचुएशंस में ये प्रिवेंटेबल होता है. अगर हो भी गया है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है. तो चलो लेट्स डिस्कस सम सॉल्यूशंस एंड हाउ टू अवॉइड एंड प्रिवेंट hump neck. अब ये तो ऑब्वियस चीज होगी ना कि अगर आपके पोस्चर की वजह से ये चीजें हो रही है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अवेयर ऑफ योर पोस्चर. आप बहुत देर तक ऐसे ही झुककर नहीं बैठे हुए हो. टू हेल्प प्रिवेंट दैट, अपना सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करो. कीप योर लैपटॉप और योर स्क्रीन एट योर आई लेवल सो दैट यू डोंट हैव टू लीन फॉरवर्ड एंड लुक डाउन. एंड ट्रस्ट मी, इससे आपका नेक पेन में भी बहुत रिलीफ होगा बिकॉज आपके हेड का इटसेल्फ वजन होता है 6 to 7 kgs, जो इकलौता आपका सर्वाइकल स्पाइन डील कर रहा है. एंड व्हेन यू सिट अप इन अपराइट पोजीशन, द लोड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द मसल्स फॉरवर्ड एंड बैक ऑफ योर नेक. सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अपर बॉडी एक्सरसाइजेस रेगुलरली करो. मेक श्योर you're training your upper back muscles, your neck around muscles, your shoulder muscles, your pec muscles, everything around so that आपका posture upright and straight हो. You can incorporate resistance training और pilates exercises as well. Third and the most important, अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको बैठ के काम करना ही है, तो एटलीस्ट हर 30 to 40 मिनट्स में 5 to 7 मिनट्स का भी आप ब्रेक लो. स्ट्रेच करो अपने नेक मसल्स को, रिलैक्स करो अपने नेक मसल्स को, एंड देन कंटिन्यू विद योर वर्क. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ पिलो. यस, व्हेन यू आर स्लीपिंग एज वेल, आपका नेक जिस पोजीशन पे है उसके हिसाब से आपका स्पाइन एडजस्ट कर लेगा. सो इफ योर पिलो इज रिजिड एंड वेरी ह्यूज, इट माइट क्रिएट दैट पुश फॉरवर्ड पोजीशन जो आपके हेड को पीछे से ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, पुटिंग योर सर्वाइकल स्पाइन डाउन एंड योर हेड अप, क्रिएटिंग दैट हम्प नेक काइंड ऑफ अ सिचुएशन. अब देखो ये एक दो बारी करने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको प्रैक्टिस भी रेगुलरली करते रहना पड़ेगा. रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की. एंड इफ यू वांट अ फुल फ्लेजेड रेजिस्टेंस रूटीन फॉर द सेम, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. एंड या please do share it with someone who needs it or someone if you know who is suffering from this condition. थोड़ा उनका भी भला कर दो यार. And I would love to hear if you have any further requests around these topics. And that's about it. I'll see you very soon in our next video. तब तक के ध्यान रखो. Peace. Bye.